पिछली हुकूमत ने जो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात को एक कारी ज़र्ब लगाई थी, बिल्कुल नाकबत अंदेशी की वजह से और इंतहाई महदूद सोच के हवाले से, उसको इस मखलूत हुकूमत ने इन ताल्लुकात को हमवार करने में दिन रात एक किया है। 15 महीनों में हमने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को पहले जो डैमेज हो गए थे उनको रिपेयर करने में और उनको नॉर्मलाइज करने में दिन रात एक किया है। खुदा के फजलो करम से डिफॉल्ट से बच गए। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने में सब ने अपना हिस्सा डाला। निज़ाम में इस्लाहात के लिए 9 माह का वक्त मिला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिरों और सनतकारों से गुफ्तगू। कहते हैं चीन ने 3-4 माह में $5 अरब दिए। सऊदी अरब, UAE और IMF से कर्ज खजाने में आ चुका है। गुज़श्ता हुकूमत के गलत फैसलों से माशी नुकसान हुआ। माजी में IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से गैप बढ़े। सियासी मफादात की खातिर मुल्की मफाद को दाव पर लगाया गया। बेहतर ताल्लुकात का नतीजा है। अमेरिका ने भी IMF मुआहदे का खैर मकदम किया। कौम से कोई बात नहीं छुपाई। सबको पता होना चाहिए हम किन मराहिल से गुजरे। चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात कम ना हो सकी। साबिक वज़ीर आला पंजाब को जेल से रिहाई के बाद 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार किए जाने का इम्कान। पुलिस ने नजरबंदी की दरख्वास्त DC लाहौर को भिजवा दी। कैंप जेल के बाहर FIA हुकाम और पुलिस की भारी नफरी मौजूद। बख्तरबंद गाड़ी में भी कैंप जेल के बाहर पहुंचा दी गई। एंटी राइट फोर्स के एहलकार भी जेल के बाहर तैनात। बैंकिंग कोर्ट ने आज ही जमानती मचल के जमा होने पर परवेज इलाही की रिहाई की रोकथाम जारी की थी। उधर 9 मई के वाकयात पर थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी की जमानत कन्फर्म। पेशावर में पुलिस ने साबिक अरकान असम्बली मलिक वाजिद 9 मई के वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं, वापस आऊंगा और आपको अपनी इन तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। चेयरमैन PTI की JIT में गुफ्तगू। चेयरमैन PTI की JIT के सामने पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। JIT ने सवाल किया कि 9 मई को पूरे मुल्क में जो हुआ ये प्लानिंग थी या इत्तफाक। PTI के लोग कंटोनमेंट में क्यों गए थे? चेयरमैन PTI ने कहा कि 9 मई के वाकयात की प्लानिंग कहीं और से हुई, इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। उस दिन जो हुआ सब एक साजिश थी। जब कमांडर उन्हें गिरफ्तार करेगा तो लोगों ने वहीं जाना था। JIT ने सवाल किया, सबूत हैं कि उन्हें आपने मुश्तइल किया और अहकामात दिए। चेयरमैन PTI बोले कि लोग अपनी मर्जी से इन मकामात पर गए। JIT ने चेयरमैन PTI को मुख्तलिफ वीडियोज़ और तस्वीर भी दिखाई। चेयरमैन PTI ने कहा कि ये उनके लोग शामिल नहीं हैं। JIT ने चेयरमैन PTI से 1 घंटे तक सवाल जवाब किए। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। अफगानिस्तान हमसाया ब्रादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जिन लोगों ने PTI हुकूमत में असम्बली में आकर मेंबरान को ब्रीफिंग दी, अफगानिस्तान से कलअदम TTP को पाकिस्तान लाकर बसाने के फवायद बताए, फिर जजारों को ले आए। वो लोग रोजाना शहीद होने वालों के वारिसों को भी कुछ बताएं। यही लोग थे जिन्होंने चेयरमैन PTI का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। पीपल्स पार्टी के बारे में एक साजिश के तहत आपकी जमात के खिलाफ किरदार कशी की मुहिम चलाया गया। तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी हमने देखा है। सदर जरदारी साहब ने सदर होते हुए इतने सारे ट्रिप्स जो है वो चीन के किए हैं और क्या जरूरत था कौमी खजाना पे ये बोझ डालना। मगर उस 9 या 10 दौरे के नतीजे में पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का तोहफा मिला। इसी विजन की वजह से पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मिला। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी की किरदार कशी की मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद ये साबित करना था कि हकीकी जमातें नाकाम हो चुकी हैं और नई सियासी जमातों की ज़रूरत है। फिर तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा सदर जरदारी के चीन के दौरों को तनकीद का निशाना बनाया गया। सदर जरदारी की कोशिशों से CPEC का तोहफा मिला। CPEC मंसूबे हों या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, हम सब मकामी लोगों के लिए बना रहे हैं। 1.5 लाख मुलाजमतों के मौक़े पैदा होंगे। ये माशी इनकलाब की शुरुआत है, इसे पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे।
इजी लोन ऐप कंपनी की ब्लैकमेलिंग के मजीद केसेस सामने आ गए। कंपनी नुमाइंदे शहरियों को कर्जा रकम वापस करने के बावजूद ब्लैकमेल करने लगे। कंपनी नुमाइंदे शिकायत के अजाले के नाम पर खुफिया लिंक से मोबाइल के दीगर सेक्शन तक रसाई हासिल करते हैं और फिर शहरियों की जाती मालूमात हासिल करके उनको ब्लैकमेल करते हैं। महंगाई में पिसे अवाम को 440 वोल्ट का झटका। IMF की शराइत पर बिजली के टैरिफ में 5 रुपये इजाफा। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे का होगा। टैक्सेस और स्लैब भी शामिल होगा। सार्फिन को तारीख की महंगी तरीन बिजली 50 रुपये फ़ी यूनिट में ख़रीदना पड़ेगी। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 500 और 300 यूनिट्स वाले सार्फिन 2000 रुपये इजाफी देंगे। 400 यूनिट्स वाले 2300, 500 यूनिट्स वाले 3000 और 700 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले 4000 रुपये इजाफी अदा करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक़ 1 जुलाई से होगा। सेक्रेटरी खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स के दरमियान फिर तनाज़ा। फ्लोर मिल्स ने आटे का 20 किलो का थैला 2850 रुपये का कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कीमतें मजीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया। कहते हैं 200 मन से जायद गंदम की स्टोरेज पर पाबंदी लगा दी गई। यही सूरत हाल रही तो आटे की किल्लत होगी, कीमतें मजीद बढ़ेंगी। महकमा खुराक पंजाब ने फ्लोर मिल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। उधर कोयटा और पेशावर में भी आटे के रेट बेकाबू। पेशावर में मिक्स आटे का थैला 2850 रुपये तक पहुंच गया। कोयटा में 50 किलो का थैला 800 रुपये महंगा हो गया। शहरियों ने अशिया जरूरिया की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पंजाब में बैठक लगाने का फैसला। आज कराची से लाहौर पहुंचेंगे। अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करके निगरान सेटअप समेत मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल पर हिकमत अमली बनाएंगे। आसिफ जरदारी का जहांगीर तरीन के घर भी जाने का इम्कान। भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता। सियासी सूरत हाल और निगरान सेटअप पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने तमाम सियासी फैसलों पर एतमाद में लेने की यकीन दहानी कराई। दुबई में आसिफ जरदारी से मुलाकात पर भी एतमाद में लिया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि हम PDM का हिस्सा हैं, तमाम फैसले मुशावरत से करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। नवाज शरीफ ने राब्ते के बाद पार्टी को जल्द इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वफाकी काबीना से इस्तीफे न देने का फैसला। चेयरमैन जहांगीर तरीन कहते हैं ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल वफाकी वजीर और बदस्तूर वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। मौजूदा हालात के पेश नज़र मुल्की मफादात पार्टी मफादात से ज़्यादा अजीज़ हैं। इन हालात में वफाकी काबीना से अलहदगी इख्तियार करके मनफी तासुर नहीं देना चाहते। IPP का वजूद पाकिस्तान की सलामती के साथ जुड़ा है। आने वाले इंतखाबात में सियासी फैसले उस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक करेंगे। वफाकी वज़रा की जहांगीर तरीन के घर आमद। एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह ने भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों की इनिंग्स। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट समेत दीगर शहर पानी पानी। पेशावर में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सदर बाजार में गाड़ियां बरसाती नाले में गिर गईं। लंडी कोतल में सैलाबी रेले में बहकर 2 अफराद जाँ बहक। सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई, गाड़ियां भी रेलों में बह गई। एक घर मुकम्मल तबाह, 3 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। दरियाए रावी में 2 लड़के डूब कर जाँ बहक। नालों में तुगियानी के बाइस पाक अफकान शाहरा पर आमदोरफ्त मुअत्तल। मियांवाली में अंडरपास पानी से भर गया। अटक में भी नदी नालों में तुगियानी। कोहलू में तेज हवाओं के बाइस बिजली के पोल गिर गए। बिजली की सप्लाई मुतासिर। महकमे मौसमियात ने सिंध समेत दीगर इलाकों में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। कोयटा में खुशहाल और पुरअमन बलूचिस्तान से मुतालिक अहम तकरीब। सेनेटर अनवारुल हक काकड़, सरफराज बुगटी, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। बलोच नेशनल आर्मी के साबिक़ कमांडर गुलजार इमाम शंबे भी तकरीब में शरीक हुए। कहा सबको अपने इख्तियारात के मुताबिक बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। शुरका ने कहा कि कोई शिद्दत पसंद रियासत से जीत नहीं सकता। रियासत बातचीत को फौकियत दे रही है तो शिद्दत पसंदों को भी सोचना चाहिए। बलूचिस्तान में अमन ही असल गेम चेंजर है।
जमाल रईसानी का कहना था कि बलूचिस्तान के मसाइल मुज़ाकरात से ही हल होंगे। लाहौर हाईकोर्ट का शहरियों का नाम 4th शेड्यूल में डालने का तरीक़ाकार सख्त करने का हुक्म। अदालत ने शहरी का नाम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 4th शेड्यूल में डालने का इक़दाम कलअदम करार दे दिया। फैसले में करार दिया कि आम तजर्बा है कि ऐसी पाबंदियाँ लगने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी बाइज़्ज़त तरीके से नहीं गुजार पाता। नक़्ल हरकत महदूद करने के लिए बॉन्ड भरना पड़ता है। हुकूमत जब चाहे उसे 11EEE के तहत गिरफ्तार कर सकती है। अरबाब इख्तियार को नाम 4th शेड्यूल में डालने के लिए यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि ऐसे अफराद के खिलाफ एक से ज़ायद फोरम्स पर मालूमात मैसर हों। वजीराबाद में अता तारड़ की थाना अलीपुर चट्टा हमला केस में अदालत में पेशी। अदालत ने अता तारड़ पर फर्द जुर्म आयद कर दी। वकला को 20 सितंबर को बहस के लिए तलब कर लिया। अता तारड़ ने कहा, अदालतों का एहतराम है मगर दोहरा निज़ाम अदल नहीं चलेगा। जिसने चोरी की उसे जवाब देना होगा। जिन्होंने तोशाखाना से घड़ियाल लेकर मार्केट में बेची वो भी जवाब दे हैं। यूरोपीय पार्लियामान ने भारत को मणिपुर फसादात पर आईना दिखा दिया। नस्ली फसादात में मोदी सरकार के किरदार के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। बीजेपी और हुकूमत की जानिब से नस्ल कुशी की खामोश हिमायत पर तनकीद। मोदी सरकार से अक़लियतों को हुकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि हुकूमती सरपरस्ती में कौम परस्त बयानिया मणिपुर खाना जंगी को मज़ीद हवा दे रहा है। हिंदू नवाज तफरीक़ी पॉलिसियाँ फसादात बढ़ा रही हैं। मोदी हुकूमत से फौरी बिला तातुल इंटरनेट सर्विस भी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। पहला टेस्ट मैच कल से गॉल स्टेडियम में सुबह 9 बजे से शुरू होगा। अब तक पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 57 टेस्ट मैचेस खेले गए। पाकिस्तान ने 21 और श्रीलंका ने 17 मैच जीते। दोनों टीमों के दरमियान 19 मैचेस ड्रॉ हुए।